हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइड। सो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल एनाटॉमी का मसल चैप्टर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक मसल्स। व्हाट इज मसल्स? मसल्स आर कनेक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। सो मसल्स का है, कनेक्टिव का क्या मीन्स होता है? जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। लाइक मसल्स अटैच होते हैं बोन से और एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कनेक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मींस कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो वो है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल। सो मसल्स आर कनेक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। These are of three types: skeleton muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Okay, so skeleton muscles are the voluntary and smooth and cardiac muscles are the involuntary muscles. वॉल्यूमेंट्री मीन्स स्केलेटन मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना मूवमेंट कर रही हूँ अपना हाथ का, तो अगर मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ, अपना एल्बो फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है। और मसल्स प्रेजेंट ऑन दी ऑर्गन्स। सो ऑर्गन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो इनवॉल्यूमेंट्री होता है, ठीक है। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में। तो हार्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो भी हमारा इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स होता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर बाय चांसली कोई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, थ्योरी एग्जाम में या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कभी कभी कि डिफरेंस क्या है स्केलेटन मसल्स और स्मूथ मसल्स में, क्या डिफरेंस है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले डिटेल में डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन मसल्स एंड स्मूथ मसल्स विथ एग्जांपल एंड विथ डायग्राम। So let's start. First, skeleton muscles are attached to the bone voluntary muscle. तो जो skeleton muscles होते हैं वो हमारा bone से attach होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा ह्यूमरस, ये हमारा जो आर्म है, यहाँ पे ह्यूमरस है, ह्यूमरस से जितने भी मसल्स अटैच होते हैं वो हमारे वॉल्यूमेंट्री भी होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में भी होते हैं, और ये जो है वो डायरेक्टली बोन से अटैच होते हैं, मतलब इसका ओरिजिन भी बोन से होता है और इंसर्जन भी इसका बोन से होता है। ओरिजिन मीन्स मसल जहां से स्टार्ट होता है और इंसर्शन मीन्स मसल जहां पे एंड होता है। स्मूथ मसल्स, दीज आर इनवॉल्यूमेंट्री मसल। तो स्मूथ मसल जो है वो हमारा ये बोन से अटैच नहीं होते हैं, ये हमारे ऑर्गन का जो मसल्स है उसमें होता है और ये इनवॉल्यूमेंट्री होता है। स्केलेटन मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, वहीं पे जो स्मूथ मसल्स है उसके जितने भी फाइबर्स है वो ब्रांच होता है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस हो गया ये। थर्ड डिफरेंस क्या है? स्केलेटन मसल्स जो है वो हमारा मल्टी न्यूक्लिएट होता है और न्यूक्लियस आर अरेंज इन दी पेरिफेरी। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्केलेटन मसल्स का न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और वो पेरिफेरी में अरेंज होगा। वहीं पे जो हमारा स्मूथ मसल्स है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लियड होता है, मतलब एक मसल में ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और वो अरेंज्ड होता है एट द सेंटर। ये पेरिफेरी में अरेंज था और ये सेंटर में अरेंज होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है और ये स्पिनॉइड शेप में होता है। ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। Fourth difference is they are straight because of the prominent dark band inside it. इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो स्ट्राइट होता है क्योंकि इसका ये जो मसल्स होते हैं इसमें हमारा प्रोमिनेंट डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारा जो स्मूथ मसल्स है वो नॉन स्ट्राइट होते हैं, क्यों? इसमें जो है वो लाइट डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हमें वही ध्यान रखना है कि इसमें प्रोमिनेंट डार्क बैंड होते हैं और इसमें लाइट डार्क बैंड होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस इज एग्जाम्पल। ये कौन से मसल्स हो जाएंगे? शोल्डर मसल्स, लिम्ब मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो ये सारे एग्जांपल जो है वो ये हो जाएंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? रेस्पिरेटरी मसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी मसल्स है वो हो जाएंगे। फिर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है वो मसल्स का कौन सा आ जाएगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां जो मसल्स होते हैं वो भी हमारा स्मूथ मसल्स होते हैं और वो इनवॉल्यूमेंट्री नेचर होते हैं। सिक्स डिफरेंस इज वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वहीं पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमें कोई भी मूवमेंट करना है तो हमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन का जरूरत है, ठीक है।
बट यहाँ के जो मसल्स है वो इंटरनल मसल्स है, रेस्पिरेटरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स हो गया, ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वही यहाँ पे जो है वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे इन डायग्राम पे क्या है, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो है, फर्स्ट डिफरेंस ये था कि स्केलेटन मसल्स जो है वो बोन से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ये उसका एपिमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम, मसल्स फाइबर, फेसिकल्स, और ये इसके हो गए ब्लड सप्लाई। और मसल्स जो है वो बोन से अटैच होते हैं थ्रू किससे, टेंडन। कोई भी मसल अगर वो बोन से अटैच हो रहा है तो वो टेंडन के थ्रू ही अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्मूथ मसल्स का डायग्राम। तो इसका जो शेप था वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप था, ये जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, बाकी यहाँ पे ये जो है वो हमारा शेप के होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो न्यूक्लियस, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और यहाँ पे यूनि न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज दी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, अब हम देखेंगे कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल में क्या होता है, दे आर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। सो कार्डियक मसल क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, स्ट्राइट बट द लाइट बैंड आर प्रेजेंट, ठीक है। कार्डियक मसल जो है वो स्ट्राइट तो होंगे बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंट डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होते। क्या होता है, लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड नंबर इज क्या है, इनवॉल्यूमेंट्री मसल, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल होते हैं वो इनवॉल्यूमेंट्री मसल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये हम जैसे चाहे वैसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब ये इनवॉल्यूमेंट्री नेचर होता है। फोर्थ वन जो है क्या है, यूनि न्यूक्लिएट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट दी सेंटर, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है वो हमारा सिमिलर टू दी स्मूथ मसल, ये भी यूनि न्यूक्लिएट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एट दी सेंटर। फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने स्केलेटन मसल में देखा था वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल में स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि कार्डियक मसल में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ऑब्वियसली यहाँ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो मसल्स है वो हमारा हार्ट मसल्स है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हार्ट मसल। और ये इसका डायग्राम है कार्डियक मसल का, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, मायोस्टियस, और ये इंटरकैलेटेड डिस्क। आगे के लिए हमें मसल्स में क्या याद रखना है कि हमारे ऑल ओवर जो बॉडी है, ऑल ओवर बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, मसल्स के नेम और मसल्स के ओरिजिन, इंसर्जन एंड नर्व सप्लाई। मेनली हमें उसी चीज का जरूरत होता है कि ओरिजिन, इंसर्जन एंड नर्व सप्लाई का ही मसल्स में हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।